आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है और उसी फॉर्मूला को हम लोग विद इन प्रूफ देखने वाले हैं कि प्रूफ के साथ हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया है जिसका प्लेन जो है मान लेते हैं हमारा ये है, ठीक। यह हो गया हमारा एक्स अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया हमारा वाई ओ वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे कोई त्रिभुज ले लेते हैं हम। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा ये है, ठीक है। यह त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देते हैं ए। इसका निर्देशांक मानना है हमें x1 y1 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग b। इसका निर्देशांक है x2 y2 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं c, जिसका निर्देशांक है x3 y3, ठीक है। इसका निर्देशांक है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माना a क्या दिया है x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष हैं। ABC के 3 शीर्ष है, ठीक है। यह त्रिभुज ABC का 3 शीर्ष दे दिया गया है। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कि क्या होगा इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, इन पे 3 चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो यहाँ से हम इसको अलग लाइन से मिलाते हैं। अलग कलर है मेरे पास तो मैं अलग कलर से मिला देता हूँ। इसको हमने यहाँ पे 90 कर दिया। फिर यहाँ से भी हम लोग एक खींचते हैं, ये भी हमारा क्या होगा 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी तीनों शीर्षों से हम लोगों ने क्या किया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इनको सीधा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से भी हम लोग एक 90 का एंगल खींच लेंगे जो कि तिरछा हो रहा है, तो हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब ये भी हमारा क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है और यह पॉइंट हमारा R है, ठीक। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा रचना में, पहले तो इसको मिला देते हैं। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया तो इसको लिखेंगे रचना में क्या किया हम लोगों ने, तो रचना में हमने किया कि BP AQ तथा CR 3 लंब किस पे, x अक्ष पे खींचा, ठीक है। लिखेंगे BP CR तथा BP CR तथा AQ 3 लंब x अक्ष पर खींचा, x अक्ष पर खींचा। ये हो गया हमारा, जिसमें क्या होगा ना कि यह BP जो होगा यह AQ के पैरेलल हो जाएगा और CR का पैरेलल होगा, तीनों समानांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे BP पैरेलल CQ और यह पैरेलल हो जाएगा किसके, सॉरी CQ नहीं AQ, पैरेलल AQ और यह पैरेलल हो जाएगा किसके, AQ के बाद हो जाएगा CR के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा ये बताइए, इस बिंदु का निर्देशांक है x2 y2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा हमारा y2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा x2। ये समझ में आया होगा आपको। अब इस बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का निर्देशांक क्या हो जाएगा y1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का निर्देशांक हो जाएगा हमारा x1। इस बिंदु का निर्देशांक है x3 y3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का निर्देशांक वैल्यू हो जाएगा y3 और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा हमारा x3, ठीक।
x3 x2। अब हमको क्या करना है कि छोटा छोटा जो स्लैब पी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं और पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं पी क्यू का वैल्यू। तो पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर पी क्यू, हमें इतना का दूरी निकाल लेते हैं तो ये पूरा में से हम इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो पूरा क्या ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर लिख देंगे ओ क्यू और माइनस ओ पी। ओ क्यू का मान कितना है, ओ से लेकर के क्यू तक का मान है x1, ओ से लेकर पी तक का मान है x2, तो यह हो जाएगा x1 माइनस x2। दूसरा चीज क्या करेंगे, हमने क्या निकाल लिया, पी क्यू निकाल लिया, फिर निकाल लेते हैं क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू आर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर और माइनस ओ क्यू। तो ओ आर का मान क्या है अपने पास, ओ आर मतलब पूरा x3 माइनस ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर माइनस ओ क्यू का वैल्यू कितना है x1। ठीक, फिर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये पूरा का निकाल लेते हैं पी आर का। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ आर में से ओ पी को घटा देंगे, ओ आर और माइनस ओ पी। तो ओ आर का वैल्यू कितना है अपने पास, ओ आर का वैल्यू है x3 और माइनस x2। चूंकि यहाँ पे ये जो BP है यह AQ के पैरेलल है और CR के पैरेलल है, इसका मतलब यह इसके पैरेलल और यह इसके पैरेलल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तीन गो चतुर्भुज बन रहा है। कौन कौन, एक ये PQAB और दूसरा QRCA और तीसरा PRCB। ठीक, ये तीन बन रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका नाम PQAB कॉमा, दूसरे का नाम PQAB हो गया, तो QRCA तथा QRCA और तथा यहाँ पे BPRC समलंब चतुर्भुज हैं, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि सारी रेखाएं जो है समानांतर है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक अक्ष पे। अब हम लोग को क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग अगुणे इनकी ऊंचाई, या इसी को कहा जाता है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें चूंकि इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल कितने का निकालना है, इसी का निकालना है। मान लीजिए इसको हम डॉटेड कर देते हैं, हमें इतना ही का क्षेत्रफल चाहिए हमको। ठीक, लेकिन इतना का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे इतने का, PQAB मतलब इतने का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे QRCA का एरिया जोड़ देंगे और इसमें से हम लोग घटा लेंगे किसका एरिया, तो BPRC। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज क्या क्या है, PQAB का क्षेत्रफल जोड़ यहाँ पे QRCA का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज QRCA का क्षेत्रफल, और इसमें से हम लोग घटा लेंगे इतने का क्षेत्रफल। तो इतने को क्या बोलेंगे हम, BPRC।
समलंब चतुर्भुज, ये भी समलंबे होगा ना, समलंब चतुर्भुज BPRC का क्षेत्रफल। अब सबका क्षेत्रफल निकालिए, क्या क्या हो जाएगा, बराबर समलंब चतुर्भुज PQAB, तो PQAB का 1/2 इंटू PQAB, तो इसमें समांतर रेखा क्या है, एक है आपका PB इंटू AQ, तो ये हो जाएगा PB और AQ, और इनका चूंकि योग चाहिए तो प्लस। अब इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या है PQ, तो यहाँ पे PQ से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। समलंब चतुर्भुज QRCA, तो QRCA का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AQ प्लस CR, 1/2 इंटू AQ और प्लस CR, समांतर भुजा का योग, अगुणा इनके बीच की दूरी क्या है QR है तो QR माइनस, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस है, 1/2 BPRC, तो BPRC ये पूरा हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू BP प्लस RC, BP और प्लस RC, और इसमें गुणा कर देंगे, तो इनके बीच की दूरी क्या है PR है तो PR से, ठीक। अब इसमें बैठा दीजिए, अलग अलग वैल्यू को रखिए, 1/2 है तो 1/2 को रख देते हैं इसमें, 1/2। PB का मान कितना है, PB का मान कितना है y2, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 प्लस AQ का मान कितना है, AQ का मान है y1, y2 प्लस y1 इंटू PQ का मान, तो PQ का मान हमने निकाला है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस 1/2 है तो 1/2, AQ का मान कितना है, तो AQ का मान है y1 और प्लस CR का मान कितना है y3 और इंटू QR का मान हम लोगों ने यहाँ निकाला है x3 माइनस x1, ठीक, प्लस है माइनस है तो माइनस 1/2 इंटू BP का मान कितना है BP, तो B से लेकर के P का मान है y2 प्लस RC का मान y3 और इंटू सॉरी यहाँ पे y2 माइनस, हाँ हो गया, इंटू यहाँ पे PR का मान, तो PR का मान हमने निकाला है x3 माइनस x2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1/2 जो है ना तीनों में है, इसमें भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक में भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ पे, तो 1/2 को हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो y2 में x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा ये हमारा y2 x1, तो इसको x1 y2 लिख ले, x1 y2, ठीक। अब माइनस है तो माइनस x2 y2 होगा, फिर ये इसके साथ गुणा करेंगे तो y1 x1 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2, तो माइनस x2 y1 लिख ले, x2 y1। समझ में नहीं है, एक बार ये जो y2 है इसके साथ गुणा किए तो ये आया, फिर यही y2 इसके साथ गुणा किए तो ये आया, अब y1 इसके साथ गुणा किए तो ये आया, और यह y1 इसके साथ गुणा किए तो ये आया, प्लस है तो प्लस, चूंकि 1/2 तो हम लोगों ने पहले ही कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए अब ये y1 इससे गुणा होगा तो यह आ जाएगा x3 y1 अब प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस x1 y1, अब इसके साथ गुणा करिए, प्लस x3 और y3 और माइनस x1 y3। समझ में आ गया, ये अब हमको गुणा तो करना है, साथ में माइनस से भी गुणा करना है, तो y2 x3, तो x3 y2 ये आएगा प्लस में, लेकिन इस माइनस से गुणा होने की वजह से ये भी हो जाएगा माइनस में, x3 y3 हो गया, x3 y2, सॉरी यहाँ पे y2, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पे यही इससे गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x2 y2, फिर यहाँ से ये एक y3 इससे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये गुणा होगा, तो x3 y3 और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा x2 y3
y3 और यहाँ पे ये जो बिग ब्रैकेट है हमारा क्लोज हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, इसको मिटा देते हैं। चलिए बस अब आसान हो गया भारी ने, 1/2 है तो 1/2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या कटने वाला है। तो यहाँ पे देखिए x1 y2 है कहीं इधर, x1 y2 नहीं है, x2 y3 इधर भी नहीं है, लेकिन x2 y2 माइनस में और x2 y2 प्लस में, इससे हमारा ये कट जाएगा, कटेगा ना। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे x2 y1 तो x2 y1 है कहीं, x2 y1 माइनस में, यहाँ पे देखिए x1 y1 x3 y3 कटने वाला कोई दिख रहा है, x2 y3 नहीं है, x3 y3 यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। और क्या कटेगा यहाँ पे, ये x1 y1 प्लस में और x1 y1 माइनस में, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, x1 y2 तो हम लोगों ने इसके लिख दिया था, अंडरलाइन करते। x1 वाला और कौन है, तो x2 वाला है, x3 है, x1 वाला ये है तो माइनस, यहाँ पे क्या है हमारा x1 y3, ठीक। यहाँ पे अब x1 वाला और कोई है नहीं है तो x2 वाला लिखे, तो x2 वाला ये है x2 y3 प्लस x2 y3 और x2 वाला और कौन है माइनस x2 y1। अब ये 3 वाला करिए, x3 y1 ये भी हो गया, x3 y2 माइनस x3 y2 हो गया। अब देखिए बराबर 1/2 बिग ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए इन दोनों में x1 कॉमन है तो x1 को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही x1 को कॉमन करेंगे क्या आएगा, y2 माइनस y3, ठीक। और यहाँ पे इन दोनों में x2 कॉमन है तो प्लस x2 को कॉमन करेंगे, तो x2 जब कॉमन करेंगे तो y3 माइनस y1 और प्लस इन दोनों में x3 को कॉमन करेंगे, प्लस x3 को कॉमन करेंगे तो यह क्या आएगा, y1 माइनस y2। यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको कैसे याद करोगे, तो याद करने का एक तरीका समझिए सिंपल सा, हमको क्या करना है 1/2 लिख देना है, 1/2 और यहाँ पे हमको 3 जगह लिख देना है, x1 प्लस x2 और प्लस x3, ठीक। अब ये इनटू में कुछ होगा, इनटू में क्या होगा, कुछ होगा, इनटू में अब क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा y माइनस y और y माइनस y, लेकिन यहाँ पे 1 होगा कि 2 होगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद यहाँ पे लिखिए 2 3। अब इस 1 को ढक दीजिए तो क्या आएगा 2 3, तो 2 के बाद आ जाएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा पुनः 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को भी ढक लेंगे तो क्या बचेगा 3, तो 3 यहाँ पे 1 और फिर ये हो जाएगा 2। देखिए तो दोनों फार्मूला सेम है। तो याद करने का यही तरीका है, तरीका नहीं कॉन्सेप्ट कह सकते हो, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। एक चीज मैं छोटा सा बता देता हूं, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, इसका मतलब वो तीनों रेखाएं जो हैं, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 0 आ जाए, ठीक, तो 0 आ जाएगा तो तीनों त्रिभुज का ये बिंदु जो होगा एक ही लाइन पे होगा, एक ही मतलब सरल रेखा का क्षेत्रफल जो होता है वह 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरल रेखा पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब एक ही स्थान पे होते हैं। मतलब आप लोग याद रखिएगा, अगर संरेख मतलब कोलिनियर दिखाने को कहे तो आप वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर कर दीजिएगा। डन। और एक और चीज दे दे, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दे दिया, ये हो गया हमारा त्रिभुज, इसका कुछ निर्देशांक दिया, मान लेते हैं यह है 2,5, यह है 3,6 और यह है 7,k, कोई एक वैल्यू मिसिंग हो, और इनका क्षेत्रफल दे दिए कि मान लीजिए 25 वर्ग इकाई है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है ना प्लस और माइनस दोनों ले लेते हैं। प्लस माइनस दोनों क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका रीजन है कि हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया। कोई जरूरी थोड़ी है कि त्रिभुज जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, चारों में भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसे कर दें,
ऐसे ही कोऑर्डिनेट हो गया तो ऐसे ही त्रिभुज बना दें। क्या ये त्रिभुज नहीं है? त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो वैल्यू लेंगे प्लस और माइनस दोनों ले करके बनाएंगे। डन। तो आप लोग इसको उतार लीजिए और बाकी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो होते हैं एक ही रेखा पे होते हैं, अर्थात संरेखीय होते हैं। अगला नोट आप ये भी लिखोगे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो और उसका क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों लेते हैं। डन। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रूफ को आप अच्छे से 1-2 बार देखिएगा, वीडियो को अपलोड करके आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।